लेटना तो दुनिया की सारी जन्नत जीवन का सारी तमन्नाएं आपको लगेगा कि पूरी हो गई है। जीवन में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये समाज आपको इतना आशीर्वाद दे देगा कि दुनिया की कोई भी ताकत और दुनिया की कोई भी जरूरत आपसे दूर नहीं होगी। सारी जरूरतें और सारी ताकतें आपके पास होंगी। लेकिन अगर नहीं निकलोगे, अगर अपने मुंह को नहीं खोलोगे, अगर अपने हौसले को मजबूत नहीं करोगे, अगर अपने कलेजे को मजबूत 75 साल बीत गया, 76वां साल है आजादी का और 76 साल में हाल क्या है? जो हाल हमारे गांव का, ग्रामीण अंचल का 50 साल पहले था, वो आज भी है। वो आज भी है। आज भी हमारे गांव में नालियां बजा रही है। देश में बड़ा विकास हो गया। देश में विकास की गंगा बह रही है। देश के प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हो गया। लेकिन आपका ये माहौली क्षेत्र ऐसा है जहाँ बड़ा गांव क्षेत्र के 11 अकबरपुर, चतुरैया, जमुनिया, चटिया, बच्चन, पिपरावा 11 गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर फ्री देश बिजली नहीं पहुँच पाई है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। लेकिन माहौल के 11 गांव ये विषय है और ये विडंबना का विषय है। मैं कह रहा हूँ कि आप विषय करिए, आप इजाजत दीजिए, लड़ाई का आगाज कीजिए, अपने हाथों के लिए घर से निकलिए, निश्चित यकीन मानिए परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। जो आज तक व्यवस्थाओं का शिकार हुए हैं वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। लेकिन अगर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर अपने कलेजे को मजबूत नहीं करेंगे तो आपके बीच में इस क्षेत्र के सियासत करने वाले भेड़िए, रंग बदलने वाले गिरगिट और बरसात में डर की तरह निकलकर टर टर करने वाले क्षेत्रीय नेता चुनाव के टाइम आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। माहौल में चीनी मिल तो चीनी मिल है, हवाई अड्डा तक बनवाने का बात करेंगे। लेकिन माहौल की शुगर मिल को 1990 से बनवाने की बात चल रही है। 1990 के दशक में 65 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण कर लिया गया और इस बात पर भूमि अधिग्रहण किया गया कि ये जो जीटी रोड पर शुगर मिल बनी है, इस शुगर मिल को स्थानांतरित करके रेलवे लाइन के पार बनाया जाएगा। जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी और माहौली क्षेत्र के किसानों को गन्ना बेचने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 90 जो जमीन अधिग्रहण हुई थी, आज 31 साल बीत गया। माहौली के क्षेत्र के लोगों ने, माहौली क्षेत्र के किसानों ने 2012 से लगा करके 2017 तक ये नई नवेली विधानसभा माहौली जो बनी थी 2012 में, 2012 में जब विधानसभा नई नवेली बनी तो उस समय के नेताओं ने कहा कि यदि मेरी पार्टी का विधायक यहाँ से बन गया तो माहौली की शुगर मिल जो बंद पड़ी है इस चिमनी में अगले साल धुआं निकलता दिखाई पड़ेगा। सरकार का धुआं निकल गया, नेताओं का धुआं निकल गया, लेकिन जो क्षेत्र के किसानों के लिए कि माहौली क्षेत्र की चीनी मिल से आज तक धुआं नहीं निकला। 2012 में इसी माहौली क्षेत्र के लोगों को एक नई तहसील का तोहफा मिला नहीं मिला? पकड़ो भाई, पानी पिए। और वो ऐसी तहसील मिली, ये है देखो हमारे असली संरक्षक। 2012 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। कृपया थोड़ी देर अगर शांति का परिचय देंगे तो निश्चित लड़ाई मुद्दों पर होगी और लड़ाई आर पार की होगी। हम लोग 7 अक्टूबर को पंचायत कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, 2 अक्टूबर को इस देश को आजादी दिलाने वाले इस देश के सच्चे जननायक और सच्चे देश के हमदर्द और हितैषी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। 2 अक्टूबर को
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस था। आप दोनों लोगों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के बाद में आज 7 अक्टूबर को हम लोग पंचायत कर रहे हैं। हम लाठी नहीं चलाएंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम हिंसक नहीं बनेंगे, हम उग्रवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं बनेंगे। लेकिन जो मुझे संवैधानिक अधिकार मिले हैं उस संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते करते बेलगाम प्रशासन को इतना जरूर मजबूर कर देंगे कि इनको मजबूर होकर के अपना काम करना पड़ेगा। और आज तो बड़ा मन बना करके घर से आए थे, लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोग जब देश हमारा किसी समस्या से जूझ रहा हो तो देश के सच्चे और एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए हम सबकी अनैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से कर लिया जाए। आज तो शुरुआत हुई है। आज तो तमाम ऐसे गांव के लोग हैं जो पहली बार आए। एलिया ब्लॉक के बसेती गांव से 8 ट्राली आई है। एक गांव से 8 ट्राली आई है। मैं बसेती गांव के, भिलावा गांव के, शेखापुर गांव के, हथौड़ी गांव के, भिलावा खुर्द गांव के जो विकास खंड एलिया के गांव हैं, जहां के लोग पहली बार मेरी पंचायत में आए हैं, मैं उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबको निश्चित भरोसा दिलाना चाहता हूं। अब ये लड़ाई का वक्त है, अब ये कहने का वक्त नहीं है, अब ये हाथ जोड़ने का वक्त नहीं है, अब ये कुछ करने का वक्त है। अब हाथ जोड़ने के बजाय हाथ में डंडा उठा करके जैसे बिगड़ेल बैलों के नाक में नकेल डाल करके उनको खेतों में चलना सिखाया जाता है, वैसे ही आज अपने हाथों में सूजा पकड़ करके, आज अपने हाथों में डंडा पकड़ करके शासन और प्रशासन के बेलगाम लोगों की नाक में नकेल डाल करके उनको अपना नौकर बना करके उनसे आपको काम लेने की जरूरत है। इसलिए मजबूत कर लीजिए कलेजे के। जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे सरकार के लोग, क्या करेंगे प्रशासन के लोग? अरे इनसे पूछो तो सरकार के लोग आज देश के हुक्मरान बन करके बैठे हैं और चाहते हैं कि इस देश की जनता, इस देश का किसान मेरे इशारे पर चलेगा। उनसे पूछना उन हुक्मरानों से, पूछना इस देश की सरकारों से, पूछना इस देश के सांसद और विधायकों से, जब वोट मांगने के लिए आए तो पूछना उनसे कि जब हमारे प्रदेश का किसान आवारा जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए रात में अपने खेत की मेड़ पर सो रहा था, तब नेताजी कहाँ थे? जब इसी प्रदेश में हमसे 18 घंटे बिजली का पैसा लिया जा रहा था और गांव में हमारे 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी, नेताजी तब कहाँ थे? उनसे पूछना कि जब हमारे देश में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन का सपना देख करके सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे और दूसरी तरफ हमारे गांव की नालियां बजा रही थी, तब कहाँ थे नेताजी? उनसे पूछो कि 1 साल की पसीना बहाने के बाद में, खेतों में तपस्या करने के बाद में जो गन्ना पैदा होता है, जब उस गन्ने का भुगतान हमको 14 दिन में नहीं मिल रहा था, तब कहाँ थे नेताजी? उनसे पूछना कि एक बूंद पसीने से सींच करके जो धान हमारा पैदा होता है और वो धान की जब फसल कटती है, सरकार ने तो 1940 रुपया समर्थन मूल्य तय कर दिया। धान का भाव सरकार ने इस बार 1940 रुपया तय कर दिया। लेकिन सीतापुर के लोगों, आपके लिए दुख का विषय है, आपके लिए कष्ट का विषय है कि लखीमपुर में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गई, हरदोई में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई, लखनऊ में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई, शाहजहांपुर में 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई। लेकिन आपके सीतापुर जनपद में पता नहीं कौन सा हुक्म आया है, पता नहीं कौन सा आदेश आया है कि आपके जनपद में 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी, मतलब 1 महीने बाद। अब ईमानदारी से आप बताइए कि 1 महीने तक धान कौन कौन रोक सकता है कोई रोकने वाला? 1 महीने तक धान रोकने वाला है कोई? मुझे लगता है 10 दिन में धान की फसल का वारा न्यारा हो जाएगा। धान एक ऐसी
हम अपने कमरे के अंदर रख देंगे तो धान काला पड़ जाएगा, धान पीले के बजाय नीला पड़ जाएगा, धान खराब हो जाएगा। तो जिस धान को अभी 1100 में बिकना है, अगर कहीं वो धान काला पड़ गया तो 800 में भी नहीं बिकेगा। लेकिन सरकार का कौन सा आदेश है, सरकार की कौन सी मंशा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता, एसडीएम साहब, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मंच पर आ जाइए। कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदार आप होंगे। पत्रकार साथियों, हमारी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए और जिला प्रशासन को भेज दीजिए। यहाँ कोई तमाशबीर नहीं आया है। 6 घंटा अगर पंचायत चलेगी तो 6 घंटा बैठना पड़ेगा, 10 घंटा अगर पंचायत चलेगी तो 10 घंटा बैठना पड़ेगा, 20 घंटा अगर पंचायत चलेगी तो 20 घंटा बैठना पड़ेगा। अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो इसका मतलब आप किसानों का काम करने में असमर्थ हैं और किसानों की नौकरी करने के लायक नहीं हैं, तो आप अपने घर जा सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नातेदारी नहीं करनी है, रिश्तेदारी नहीं करनी है, हिस्सेदारी नहीं करनी है। और जो लोग खड़े हैं आ जाओ थोड़ी देर के लिए सामने। अब हाथ जोड़ के नहीं चलेगा। भैया भैया बैठिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। जिंदाबाद 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 बैठ जाइए। बहुत ज्यादा सीधे, बहुत ज्यादा भोले बन के 75 साल गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। भैया बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। कि विनय नाम के जिलाधिकारी महोदय जी हमारे मंच पर हैं, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय भी हमारे मंच पर हैं, उप जिलाधिकारी महोदय तो केवल सीतापुर से परिचित होंगे, लेकिन क्षेत्राधिकारी महोदय लखीमपुर के भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, लखीमपुर के कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं और उस जगह का हिस्सा रहे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन होता है। सावन का महीना गोला गोकर्णनाथ भगवान शिव की नगरी, जहाँ पर आंदोलन हो रहा था, आंदोलन में वहाँ के एक एसडीएम साहब थे अखिलेश यादव जी, शायद फिर अभी हैं गोला में, उनको ऑफिस से निकलने का वक्त नहीं था, ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। एसडीएम साहब ने कहा आप अंदर आकर के ज्ञापन दे दीजिए। हमने कहा आपको पंचायत में आना पड़ेगा। वो पंचायत से नहीं निकले, हम लोग तहसील से निकल लिए। एक तरफ कांवरियों का जत्था गोला की सड़कों पर, दूसरी तरफ इंद्रदेव भी मूसलाधार बारिश कर रहे थे और तीसरी तरफ देश का अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर निकल चुका था। प्रशासन को डर था कि हम रोड जाम कर देंगे, प्रशासन को भय था कि गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आज की तांडव न हो जाए, जिससे तांडव को लोग देखते हैं वो तांडव कहीं किसान और कांवरिये न शुरू कर दें। क्षेत्राधिकारी महोदय बैठे, मैंने आश्वस्त
किया कि किसी के भी रास्ते को बाधित नहीं किया जाएगा। हम लोग जिले तक जाएंगे, 9 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता तय कर लिए। भयानक बारिश हो रही थी। क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ साथ वहाँ के तमाम पुलिस फोर्स के लोग भीगते साथ में चल रहे थे। 9 किलोमीटर के बाद एडीएम साहब और डीएम साहब से टेलीफोन पर जब सार्थक वार्ता हुई तब जाकर के ज्ञापन दिया गया। इसलिए क्षेत्र उप जिलाधिकारी महोदय एक मांग पत्र आपको अभी 13 सितंबर को सिधौली में दिया गया था। पंचायत में बात हुई थी कि 7 दिन के अंदर आप किसान नेताओं की समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ में वार्ता कराएंगे, लेकिन महोदय 13 सितंबर से आज 7 अक्टूबर हो गई। आपका स्थानांतरण भी वहां से हो गया, लेकिन वार्ता नहीं हुई। आज तक जिस काम को करने का आपने 7 दिन का वादा किया था, 14 दिन से ज्यादा बीत गया, लेकिन वार्ता नहीं हुई। कैसे आपके ऊपर भरोसा करना? सिधौली के पावर हाउस पर प्रदर्शन हुआ, मांग पत्र दिया गया, आप निस्तारा नहीं करा पाए। आपकी तहसील में जाकर के ज्ञापन दिया, आप निस्तारा नहीं करा पाए। सिधौली में किसान महापंचायत करके आपको ज्ञापन दिया गया, निस्तारा नहीं करा पाए। 18 जनवरी 2021 को होने वाली सिधौली महापंचायत को वर्तमान जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज जी और वर्तमान पुलिस अधीक्षक श्री आरपी सिंह जी के नेतृत्व में उनके कार्यालय में बैठ करके वार्ता करके ज्ञापन दिया गया। आप निस्तारण नहीं करा पाए। आज मेरी पंचायत में आए हैं, पंचायत में आपकी बात को सुन करके आपको इन किसानों के भरोसे पर हम मांग पत्र दे दें और आप निस्तारण कराएंगे, इसकी गारंटी क्या बच्ची? मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। मैंने जो प्रशासन को कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से मेरी पंचायत होगी, मेरी पंचायत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन आप तो 10 बार अपने वादे से पीछे हट चुके हैं। इसलिए आपके वादे पर भरोसा कैसे किया जाए? बताओ किसान साथी। जय जवान। बताओ, आज की पंचायत के लिए क्षेत्राधिकारी महोदय, मैंने मांग पत्र लेने के लिए इस पर लिखा है कि महोली की जो बड़ी समस्या है उसके लिए मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था, लेकिन अब क्या जरूरत है? अब जरूरत क्या है उनको आने की? अभी तो गद्दी पर बैठे हैं, जब उनका सिंहासन डगमगाएगा तो इनसे भी पूछेंगे किसानों का काम क्यों नहीं किया, और खुद भी आपके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होने के लिए विवश होंगे। लेकिन अभी वक्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उनकी नजर में तो राम राज्य चल रहा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, किसान बड़ा सुखी है, नेता बड़ा दुखी है। नेता सब ईमानदार है, किसान सब बेईमान है। नेता सब कंगाल है, किसान माला माल है। योगी जी और मोदी जी के पास तो ये रिपोर्ट। और प्रशासन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का असमर्थ और आपका काम करने में नाकाम हो चुका। प्रशासन के बस का कुछ नहीं बचा। और प्रशासन को काम करना हम वैसे सिखाएंगे जैसे बैलों को अपने खेतों में चलना सिखाते हैं, वैसे ही प्रशासन को हम काम करना सिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई मंत्री आया होता तो इस जिले के सीडीओ साहब, इस जिले के डीएम साहब,
इस जिले के DPRO साहब, इस जिले के पुलिस अधीक्षक साहब, उनके आने के 6 घंटे पहले से यहाँ घूम रहे होते, लेकिन आज देश का असली मालिक आया है तो नौकरों को भी पंचायत में आने से शर्म न करेगा। पता नहीं उनके पैरों में कौन सी मेहंदी लगी है जो मेहंदी आपके पंचायत में आने से छूट जाएगी और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? ये पूछने के लिए केवल देश में आपको अधिकार मिला। आप पूछे प्रशासन के लोगों से, आप पूछे शासन के लोगों से कि किस बात के लिए तुमको वोट दिया गया है और किस बात के लिए तुमको तनख्वाह दी जा रही है। आपको तनख्वाह किसानों के समाधान के लिए। पंचायत राज एक्ट कहता है, पंचायत राज नियमावली कहती है कि लेखपाल से लगा करके DM स्तर तक का अधिकारी गांव में रात्रि चौपाल करके, गांव में रात्रि विश्राम करके, गांव के किसानों की, गांव के मजदूरों की, गांव के पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करने का गांव में रुक करके काम करे। DM तो बहुत बड़ी चीज है। एक लेखपाल भी 15-15 दिन गांव में नहीं जाता है और पंचायत राज एक्ट कह रहा है कि DM स्तर तक के अधिकारी का। लेकिन अब आप विचार करिए, विचार करिए। वक्त ने आपको आईना दिखाया है, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। ये बहुरूपियों की सरकार है, ये ढोंगियों की सरकार है, ये किसानों के हितैषी नहीं बल्कि किसानों के दुश्मनों की सरकार है। याद करिए, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं निडर होकर के बोलता हूं। मैंने कल भी कहा था, जिसको जो बिगाड़ना हो वो बिगाड़े। मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं। इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको याद होगा, और अगर ना याद हो तो मैं याद दिला दूं आपको कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के